बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। इसमें हम ओवरऑल सारी क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है, पॉपक्यू के साथ। अच्छा, स्टार्ट करते हैं इसको। तकरीबन 5 जो हैं वो सिस्टम्स हैं क्लासिफिकेशन के, जिनमें से एक है पोर्जीज़ जो कि 1963 में आया था, और उसमें जो रेफरेंस पॉइंट यूज़ हुआ है वो इंट्राइटस है, और इसमें 3 डिग्रीज़ में क्लासीफाई किया गया है। ये आपको शॉर्स की बुक में मिल जाएगा, एक पिक्चर की फॉर्म में है ये इस तरह से, लेकिन एक्स सच इसमें डिटेल्स जो है ना वो सेपरेटली मेंशन नहीं की हुई, ठीक है। और बेडन वॉकर है दूसरे नंबर पे, जो कि 1972 में आया था। हाइमन उसमें रेफरेंस पॉइंट है, लिया गया है, और उसको 4 ग्रेड्स में क्लासीफाई किया है, और ये ड्यूहर्ट्स में आपको मिल जाएगा। और जो बीचम है वो 1980 में आया है, और रेफरेंस पॉइंट उसमें इंट्रोइटस को यूज़ किया गया है, और 3 डिग्रीज़ में उसको क्लासीफाई किया है उसमें। और ईबीएम में ये मिलता है, लेकिन ईबीएम में ना बीचम का नाम नहीं मेंशन हुआ हुआ, ठीक है, लेकिन ईबीएम में जो क्लासिफिकेशन दी हुई है वो बीचम ही है। और 4th नंबर पे शॉज़ है। शॉज़ में स्किल स्पाइन को एज अ रेफरेंस यूज़ किया है, और इसमें भी 4 डिग्रीज़ में क्लासीफाई किया है उसको, प्रोलैप्स को, ठीक है। और जेपी में ये इसकी डिटेल है, बाकी किसी हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें नहीं है, ठीक है। पॉपक्यू जो है वो 1996 में आया था। हाइमन एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज़ हुआ है। 4 स्टेजेस में क्लासीफाई किया है इसमें प्रोलैप्स को, और किसी भी बुक में आपको बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, ये सेपरेटली नोट्स और ख़ुद से तलाश करना पड़ता है इसको डिटेल्स में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये पिक्चर देख लें। इसमें यही पहली नंबर पे ये पोर्जीज़ है, सेकंड पे ये बेडन वॉकर है, और थर्ड पे ये बीचम है, और फोर्थ पे ये पॉपक्यू है, ठीक है। साथ ही इन्होंने रेफरेंस पॉइंट्स भी इंट्रोइटस और हाइमेनल रिंग को शो किया हुआ है, और सारे ग्रेड्स मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, ये बेडन वॉकर है जो ड्यूहर्ट्स में है, और इसमें ज़ीरो है स्टेज, जो नॉर्मल पोजीशन फॉर ईच रिस्पेक्टिव साइट, उसको 0 ग्रेड करेंगे, ठीक है। और ग्रेड 1 है जो डिसेंड हाफ वे टू द हाइमन है, ठीक है। और ग्रेड 2 है कि डिसेंड टू द हाइमन, और ग्रेड 3 है इसमें डिसेंड हाफ वे पास द हाइमन, ठीक है, थोड़ा सा हाइमन से नहीं गुजरा हुआ, जो कि हाफ वे पास द हाइमन, उसको हम कहेंगे ग्रेड 3। और इसी तरह से ग्रेड 4 है मैक्सिमम पॉसिबल डिसेंट फॉर ईच साइट, ठीक है, ये बेडन वॉकर है। और ये है ईबीएम का पेज। ईबीएम में जो क्लासिफिकेशन दी हुई है, फर्स्ट डिग्री है कि लोएस्ट पार्ट ऑफ द प्रोलैप्स डिसेंड्स हाफ वे डाउन द वजाइनल एक्सिस टू द इंट्रोइटस, ठीक है। ये बीचम क्लासिफिकेशन है जिसमें इंट्रोइटस एज अ रेफरेंस है, ठीक है। तो जो हाफ वे डिसेंड हुआ है टू द इंट्रोइटस, वो फर्स्ट डिग्री है। और सेकंड डिग्री में क्या आता है कि लोएस्ट पार्ट ऑफ द प्रोलैप्स एक्सटेंड्स टू द लेवल ऑफ इंट्रोइटस एंड थ्रू द इंट्राइटस ऑन स्ट्रेनिंग, यानी कि स्ट्रेनिंग पे वो या लेवल ऑफ इंट्राइटस तक आ जाए या फिर इंट्राइटस को क्रॉस कर जाए, ठीक है, उसे हम कहेंगे सेकंड डिग्री। और फिर थर्ड डिग्री क्या है कि लोएस्ट पार्ट ऑफ द प्रोलैप्स एक्सटेंड्स थ्रू द इंट्राइटस एंड लाइज आउटसाइड द वजाइना, जो कि वजाइना के बाहर ही पड़ा हुआ है, ठीक है। और प्रोसिडेंशिया भी थर्ड डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स को कहेंगे, ठीक है। इसमें 4 डिग्री को प्रोसिडेंशिया नहीं कह रहे, जो शॉज है क्लासिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग 4 डिग्री को प्रोसिडेंशिया कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो ये है बीचम, इसमें 3rd डिग्री को प्रोसिडेंशिया कह रहे हैं। तो इसलिए अगर आपके एमसीक्यू में आता है 4 डिग्री अगर अवेलेबल है एमसीक्यू के ऑप्शन में, तो फिर आप 4 डिग्री को प्रोसिडेंशिया करें, ठीक है, अगर सिनेरियो प्रोसिडेंशिया का आपको लग रहा है, ठीक है। अच्छा, ये शॉज क्लासिफिकेशन दी हुई है। शॉज में उन्होंने कहा हुआ है कि ये बेसिकली जो है इसमें स्किल स्पाइन जो है वो एज अ रेफरेंस पॉइंट है, और 4 डिग्रीज़ में इसको एक्सप्लेन क्लासीफाई किया। फर्स्ट डिग्री क्या है कि डिसेंट ऑफ द यूट्रस बिलो स्किल स्पाइन बट सर्विक्स रिमेन्स विद इन द इंट्राइटस, तो ये फर्स्ट डिग्री है, स्किल स्पाइन से नीचे आ जाए लेकिन विद इन द इंट्राइटस हो। इसी तरह से सेकंड डिग्री क्या है कि डिसेंट ऑफ द सर्विक्स अप टू द इंट्राइटस, ठीक है, वो सेकंड डिग्री है। और जो डिसेंट ऑफ द सर्विक्स आउटसाइड द इंट्राइटस है, ये थर्ड डिग्री है, ठीक है। हमने बीचन में जो किया था उसमें ये दोनों चीज़ें सेकंड डिग्री में आई थी कि लोएस्ट पार्ट ऑफ द प्रोलैप्स एक्सटेंड्स टू द लेवल ऑफ इंट्राइटस एंड थ्रू द इंट्राइटस ऑन स्ट्रेनिंग, तो ये दोनों चीज़ें सेकंड डिग्री में आ रही थी बीचम में, ठीक है। लेकिन शॉज में ये जो अप टू द इंट्राइटस है वो सेकंड डिग्री है, और जो आउटसाइड द इंट्राइटस है वो थर्ड डिग्री है। और 4 डिग्री में क्या है कि एंटायर यूट्रस प्रोलैप्स आउटसाइड द वल्वा, तो वो 4 डिग्री है जिसे हम प्रोसिडेंशिया कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पॉपक्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम देख लेते हैं। इसमें आपको ये ग्रिड जो है वो बनाना है। अच्छा, ये ग्रिड जो है वो इसमें कौन से पॉइंट्स में उन्होंने दिए हुए हैं। नंबर 1, ये देखें, ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये एंटीरियर वजाइनल वॉल के हैं, ठीक है। और इसी तरह से ये जो नीचे
पी है, ए पी और बी पी, ये पोस्टीरियर वजाइनल वॉल के पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये जो दरमियान वाले पॉइंट्स हैं ये मेजरमेंट्स हैं, ठीक है। और ऊपर और नीचे वाले जो फर्स्ट रो और थर्ड रो के जो पॉइंट्स हैं ना, अगर यहाँ में ये देखें, ये हाइमन है और हाइमन से अगर अबव है, क्योंकि ये पॉप क्यू है ना, पॉप क्यू में रेफरेंस पॉइंट जो है वो हाइमन को लिया गया है। अगर हाइमन से ऊपर है जो कि माइनस में शो होगा, -1, -2, -3, ठीक है। और जो हाइमन से नीचे है वो प्लस में शो होंगे, +1, +2 और +3। इसी तरह से जो ये दरमियान वाली रो है, सेकंड रो, इसकी जो रीडिंग्स हैं वो प्लस माइनस में नहीं होंगी, ये न्यूट्रल होंगी, ठीक है। और ऊपर और नीचे वाली जो रोज़ की रीडिंग्स हैं वो प्लस या माइनस में हो सकती हैं, उसी के अकॉर्डिंग फिर आप उसको क्लासीफाई करेंगे, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि ये 6 पॉइंट्स है मेनली, इसमें जो ज़्यादा आपने मैयर करना है और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो क्वान्टिफाई करना है। एंटीरियर वॉल पे ए और बी, और इसी तरह से एपेक्स पे सी और डी पॉइंट है, और पोस्टीरियर वॉल पे ए पी और बी पी पॉइंट है। और 3 मेजरमेंट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, जेनिटल हाइट्स की, पेरिनियल बॉडी की और टोटल जेनरल लेंथ की। इनको हम लोग सेपरेटली सब पॉइंट्स को देखते हैं अभी, ठीक है। अब पॉइंट ए जो है वो एनाटॉमिकली डिफाइंड पॉइंट है, ठीक है। मिड लाइन पे होता है एंटीरियर या पोस्टीरियर वजाइनल वॉल। अब ये इन्होंने कंबाइन पॉइंट ए बताया है, एंटीरियर का भी और पोस्टीरियर वजाइनल वॉल का भी, क्योंकि दोनों में पॉइंट ए मौजूद है। ए एंटीरियर वजाइनल वॉल पे है, ए पी जो है वो पोस्टीरियर वजाइनल वॉल पे है। अच्छा, अब इनको डिफाइन कैसे करेंगे कि मिड लाइन में है दोनों वॉल्स पे, और 3 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू द एक्सटर्नल यूरेथ्रल मैटस एंटीरियर के लिए, ठीक है। अगर एंटीरियर वजाइनल वॉल पे है तो एक्सटर्नल यूरेथ्रल मैटस से 3 सेंटीमीटर अबव, अगर पोस्टीरियर वजाइनल वॉल पर है तो हाइमन से 3 सेंटीमीटर अबव। तो ये होगा पॉइंट ए या ए पी। और इसकी जो पोजीशन की या वैल्यूज़ हैं वो -3 से +3 तक वेरी करती है, ठीक है। -3 मीन्स नो प्रोलैप्स और +3 मीन्स इसका फुल प्रोलैप्स ए पॉइंट का, ठीक है। और फर्दर यही ए पॉइंट को ही दोबारा उन्होंने दिखाया कि ये दरमियान में, ये देखें हाइमन का, ये रेड लाइन से जो शो कर रहा है ये हाइमन है, और इससे ऊपर -3 है और उससे नीचे +3 है। और इसी तरह से इस साइड पे देख लें कि ए अगर कोई प्रोलैप्स नहीं है, ठीक है, तो ए इज़ इक्वल टू ए पी, वो भी -3 पे होगा, ए पी भी -3 पे होगा, ठीक है। और ये जो ए है ना, जो 3 सेंटीमीटर अबव द एक्सटर्नल यूरेथ्रल मैटस है, ये शो कर रहा है, सॉरी, ये इस लोकेशन को शो कर रहा है कि यहाँ पर ये देखें ये चीज़ कि यूरेथ्रोवोजाइकल जंक्शन होता है इस लेवल पे 3 सेंटीमीटर अबव द एक्सटर्नल यूरेथ्रल मैटस, तो ये इस लेवल को भी ये शो कर रहा है। और इसी तरह से साइमल्टेनियसली पोस्टीरियर वजाइनल वॉल पे 3 सेंटीमीटर अबव द हाइमन हमारे पास पॉइंट कौन सा है, ए पी, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट अब पॉइंट बी वो एनाटॉमिकली डिफाइंड पॉइंट था ए दोनों वॉल्स पे, ठीक है। अब ये वो चेंज नहीं होता, वो -3 ही है और उसकी रेंज भी इसी तरह से है जिस तरह आपको बताई थी, -3 से लेके +3। पॉइंट बी जो है ये डायनामिक है और वेरिएबल पॉइंट है, और ये है कौन सा, ये मोस्ट डिस्टल पोर्शन ऑफ एनी अपर वजाइनल वॉल बिटवीन द एंटीरियर फॉर्निक्स और कफ एंड ए, ठीक है। यानी कि जो एंटीरियर फॉर्निक्स है, या फिर आप कह लेंगे सर्विक्स का जो पॉइंट है, उससे लेके या फिर एंटीरियर फॉर्निक्स से लेके ए पॉइंट जो एंटीरियर वजाइनल वॉल पर है, उसके दरमियान किसी भी जगह पे ये लाई कर सकता है, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है वो अगर प्रोलैप्स नहीं है तो -3 है, ठीक है। और टोटल रेंज ऑफ वैल्यू इसकी मैं आपको आगे बताती हूँ, वो भी आपको दी हुई है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं कि ये इसी तरह से बी ए जो है एंटीरियर वजाइनल वॉल पे और बी पी पोस्टीरियर वजाइनल वॉल पे, ठीक है। ये दोनों इसके क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट्स हैं। अगेन वही बात है कि डायनामिक पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है, और मोस्ट डिस्टल पोर्शन को शो कर रहा है एंटीरियर वजाइनल वॉल पर भी और पोस्टीरियर वजाइनल वॉल पर भी। एंटीरियर वजाइनल वॉल पर फ्रॉम द सर्विक्स से लेके या फिर वजाइनल कफ से लेके टुवर्ड्स द पॉइंट ए, ठीक है। अच्छा, अब ये सी है सर्विक्स का या कफ का पॉइंट, और इसमें क्या है, मोस्ट डिस्टल एज ऑफ द सर्विक्स या फिर लीडिंग एज ऑफ द वजाइनल कफ। अगर हिस्टेक्टमी हुई हुई है तो वजाइनल कफ, ठीक है। क्योंकि अगर हिस्टेक्टमाइज पेशेंट में जो हिस्टेक्टमी जो वजाइनल कफ का है, जो वॉल्ट का स्कार है, उसको हम एज सी लेते हैं, सी पॉइंट, ठीक है। और डी पॉइंट उसमें नहीं होता हिस्टेक्टमाइज पेशेंट में। अच्छा, ये सी पॉइंट है, ठीक है। ये सर्विक्स है, प्रोलैप्स हुई हुई है, और जहाँ पर भी है, या अब ये हाइमन से नीचे, तो इसमें इसकी वैल्यू जब इसको मैयर करेंगे, इसके साथ ही स्केल रखेंगे और इसको मैयर कर लेंगे, तो ये सी पॉइंट आपके पास आ जाएगा, ठीक। अच्छा, और इसी तरह से डी पॉइंट,
डी पॉइंट है पोस्टीरियर फॉर्निक्स या फिर पाउच ऑफ डगलस को शो कर रहा है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है द लेवल ऑफ द यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, ठीक है, अटैचमेंट टू द पोस्टीरियर फॉर्निक्स, ठीक है। डी पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यूट्रोसैक्रल लिगामेंट की अटैचमेंट को टू द पोस्टीरियर सर्विक्स, ठीक है। और ये भी शो करता है कि सस्पेंसरी फेलियर है या यूट्रोसैक्रल लिगामेंट जो है वो उसकी सपोर्ट वीक हो गई है, ठीक है, और उसकी वजह से ये पॉइंट डिसेंड करता है। अगर यूट्रोसैक्रल लिगामेंट की वीकनेस हो तो फिर डी पॉइंट जो है वो डिसेंड डाउन कर जाएगा। और अगर सर्विक्स नहीं है, जैसे कि हिस्टेक्टमाइज पेशेंट में नहीं होता, तो फिर डी पॉइंट भी नहीं होता, ठीक है, लेकिन सी पॉइंट होता है, ठीक है, जो कि हिस्टेक्टमी के जो कि वजाइनल वॉल्ट के स्कार को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक। अच्छा, जेनिटल हाइटस। जेनिटल हाइटस कौन सा पॉइंट है कि जो कि मिडल ऑफ द एक्सटर्नल यूरेथ्रल मैटस से लेके पोस्टीरियर एज ऑफ द हाइमन तक जाता है, ठीक है, दैट इज़ जेनिटल हाइटस। और इसकी थोड़ी सी सिग्निफिकेंस कर लेते हैं कि वो कह रहे हैं कि जब जैसे जैसे स्टेज ज़्यादा होती है ना, तो जेनिटल हाइटस की जो विड्थ है वो ज़्यादा होती जाती है, यानी कि जेनिटल हाइटस की रीडिंग ज़्यादा होगी तो वो दिस शोज़ के जो सपोर्ट्स हैं वो वीक हैं, एपिकल सपोर्ट्स जो हैं वो वीक हैं, जिसकी वजह से जेनिटल हाइटस जो है वो बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। और अगर पेरिनल बॉडी जो है वो कम होती जाएगी उसकी मेजरमेंट, तो इसका मतलब है कि सपोर्ट जो है वो वीक हो रही है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे स्टेज ज़्यादा होती है इसी तरह से जेनिटल हाइटस का साइज़ भी बड़ा होता जाता है, ठीक है। वो इन्होंने ये रिस्पेक्टिवली दी हुई है कि 0 से लेके 4 तक जो सारी स्टेजेस का उन्होंने दिया हुआ है कि अगर 0 स्टेज है तो फिर 2 ± 0.5 होगा, और इसी तरह से अगर स्टेज 1 है तो 3 ± 0.5 होगा। ये एक पबमेड की एक वो स्टडी है, उस पर से मैंने लिया था। तो ये सिर्फ समझने के लिए कि जेनिटल हाइटस जो है वो बड़ा होता है, तो इस चीज़ को शो करता है कि एपिकल जो सपोर्ट है यूट्रस की वो वीक हो रही है, ठीक है, उस वीकनेस को शो कर रहा है। इसी तरह से जेनिटल हाइटस अगर मोर देन 3.75 सेंटीमीटर है तो ये हाईली प्रिडिक्टिव है कि एपिकल सपोर्ट जो है वो लॉस हो गई है। तो पेल्विक ऑर्गन जो है वैसे, लेकिन 3 to 4 सेंटीमीटर जो है वो ओवरऑल आप आगे जो ग्रेड्स देखेंगे उसमें उन्होंने एज सच नॉर्मल ही इसकी वैल्यू ली हुई है, ठीक है। पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स क्वांटिफिकेशन में अगेन वही बात कि बी एंटीरियर जो पॉइंट है और बी पोस्टीरियर वॉल पे जो पॉइंट है, बी पॉइंट्स वो है ना जो ऊपर हैं, ठीक है, वो पॉइंट्स और जेनिटल हाइटस, ये तीनों रीडिंग्स ऐसी हैं जो जिनका स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है विद द ओवरऑल वीकनेस ऑफ द एपिकल सपोर्ट। तो ये पॉइंट्स जो है वो शो करेंगे कि एपिकल सपोर्ट जो है वो लॉस हो गई है या फिर वहाँ पर वीकनेस है, ठीक। अच्छा, पेरिनियल बॉडी जो है वो मार्जिन ऑफ द जेनिटल हाइटस से लेकर टुवर्ड्स द मिड एनल ओपनिंग तक है, ठीक। पेरिनियल बॉडी भी 3 में डिवाइड होती है। शॉर्ट पेरिनियम हम कहते हैं जब लेस देन 3 सेंटीमीटर हो, नॉर्मल पेरिनियम 3 to 6 सेंटीमीटर होती है, और लॉन्ग पेरिनियम है जो मोर देन 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको भी हम नॉर्मल वैल्यू जो है वो ओवरऑल 3 to 4 सेंटीमीटर की लेते हैं, ठीक है। और अगर 3 सेंटीमीटर से कम है तो हम कहते हैं कि डेफिशिएंट पेरिनियम है। टोटल वजाइनल लेंथ क्या है, ये सबसे ग्रेटेस्ट डेप्थ है वजाइना की, सबसे जो लॉन्गेस्ट मेजरमेंट है वो टोटल वजाइनल लेंथ होती है। और सी एंड डी पॉइंट्स जो हैं वो जब नॉर्मल पोजीशन पे होते हैं तब हम टोटल वजाइनल लेंथ लेते हैं, ठीक है। और इसकी मेजरमेंट में स्ट्रेनिंग नहीं होती, ठीक। अच्छा, अब इस समय हम स्टेजेस देख लेते हैं कि स्टेज 0 जो है वो नो प्रोलैप्स मीन्स कि ए बी पी बी पी सब जो हैं वो -3 लेवल पर हैं, ठीक है। और जो सी और डी हैं ये बिटवीन TVL एंड लेस देन TVL -2 सेंटीमीटर है, ठीक। ये वैसे इसकी टोटल रेंज आ जाती है। जो सी और डी की नॉर्मल वैल्यू है ना वो TVL से लेके यानी कि -TVL से लेकर TVL -2 सेंटीमीटर है जो रेंज है इसकी वैल्यू की, ठीक है। इसलिए सी एंड डी को भी आप ये समझें कि ये -3 से एटलीस्ट इनको वैल्यू भी जो है ना वो ऊपर होनी चाहिए फॉर नो प्रोलैप्स के लिए। अच्छा, स्टेज 1 क्या है कि मोस्ट डिस्टल पोर्शन जो है वो मोर देन 1 सेंटीमीटर अबव द लेवल ऑफ द हाइमन है। स्टेज 2 क्या है कि लेस देन 1 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल या डिस्टल टू द प्लेन ऑफ हाइमन। स्टेज 3 क्या है कि मोर देन 1 सेंटीमीटर बिलो द प्लेन ऑफ हाइमन। एंड स्टेज 4 क्या है कि कंप्लीट इवर्जन है और डिस्टल पोर्शन जो है वो एटलीस्ट TVL -2 सेंटीमीटर है। अच्छा, यहाँ पर देखें TVL, सपोज़ ये देखें ये TVL, इधर आपकी TVL आ जाती है ना, ये इसके अंदर है, इस पोर्शन में TVL है, यहाँ पर है C पॉइंट, ठीक। TVL कितनी है आपके पास 8, ठीक है। तो C पॉइंट आपका 6 होना चाहिए। अगर वो 6 है तो फिर वो स्टेज 4 में आ जाएगा, अगर वो 6 से कम है तो फिर वो स्टेज 3 में है,
ठीक है, गॉट माई पॉइंट। और अगर ये 1 है सी पॉइंट, अगर ये 1 है तो फिर इसका मतलब है कि ये स्टेज 2 है, 1 से ज़्यादा और 6 से कम, यानी कि TVL-2, TVL-2 से ये कम होना चाहिए, तो ये स्टेज 3 है। और TVL-2 हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, तो फिर ये स्टेज 4 है। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट्स उन्होंने दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन किए हुए कि पॉइंट ए है उसी तरह से कि वो लोकेट कर रहा है कि एंटीरियर जनरल वॉल पर है 3 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू द एक्सटर्नल यूरेथ्रल मेटास, और इसकी वैल्यू उन्होंने वही बताई है कि ये -3 से लेके +3 तक है। और BA की जो है BA पॉइंट, ये है मोस्ट डिस्टल पोर्शन, एंटीरियर वजाइनल वॉल का मोस्ट डिस्टल पोर्शन है, जबकि वो प्रोलैप्स हुआ हुआ, जब वो प्रोलैप्स नहीं है तो वो भी -3 पर ही है BA। ठीक है, जब प्रोलैप्स है तो फिर वो ऐसा ऐसा नीचे आएगा, और फिर इसकी वैल्यू जो है वो BA की -3 से लेके रेंज करेगी C पॉइंट तक जा सकती है। ठीक है, या TVL तक भी कुछ लोगों ने लिखा हुआ है, कहीं पर ये भी लिखा हुआ है कि -3 से लेके टोटल वजाइनल लेंथ तक इसकी रेंज है, इसकी वैल्यू की। ठीक है, C पॉइंट की वैल्यू की। पॉइंट D है पोस्टीरियर फॉर्निक्स को शो कर रहा है। पॉइंट AP पोस्टीरियर वजाइनल वॉल पे ये पॉइंट है जो 3 सेंटीमीटर अबव द प्रॉक्सिमल टू द हाइमन है। अगेन इसकी वैल्यू -3 से +3 सेंटीमीटर के दरमियान है। और पॉइंट BP जो है वो मोस्ट डिस्टल पोर्शन है, अगेन पोस्टीरियर वजाइनल वॉल पर। ठीक है, और बाकी जेनिटल हाइटस और टोटल वजाइनल लेंथ और पेरिनियल बॉडी, ये वो सारी चीज़ें जनरल मेजरमेंट्स हैं, लैंडमार्क्स हैं, जो कि सेकंड रो में आप लिखते हैं। ठीक है, ये लास्ट में इसके फुट जो नीचे लिखा हुआ है ये चीज़ कि पॉइंट D जो है वो इंक्लूड किया है एज अ मेजरमेंट टू डिफरेंशिएट के सस्पेंसरी फेलियर ऑफ द यूट्रोसैक्रल लिगामेंट कम्प्लेक्स को, ये इसके फेलियर को शो करता है। और अगर लोकेशन ऑफ द पॉइंट C इज़ मोर पॉजिटिव दैन द पॉइंट D, यानी कि पॉइंट C जो है वो ज़्यादा नीचे आया हुआ है, पॉइंट D अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है, इसका मतलब है कि सर्वाइकल इलोंगेशन है, या फिर जिसे आप कहते हैं कि वेल सपोर्टेड यूट्रस है लेकिन सर्विक्स इलोंगेटेड है। ठीक, तो ये इस चीज़ को शो कर रहा है। अच्छा नेक्स्ट करते हैं, ये इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। AA और BA ये -3 से +3 तक वेरी करेंगी। AP जो है वो -3 से C तक जाती है। इसी तरह से BP जो है वो -3 से D तक जाती है। लेकिन अगेन मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर C और D की जगह TVL टोटल वजाइनल लेंथ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी आ सकता है, कहीं जगहों पे यूँ भी लिखा हुआ है। और जो C और D है इसकी जो वैल्यू वो रेंज करेगी -TVL से, यानी कि अगर सपोज TVL आपकी है 8 सेंटीमीटर टोटल वजाइनल लेंथ, तो C की वैल्यू -8 सेंटीमीटर से लेके -8, क्योंकि TVL के साथ तो कोई प्लस माइनस नहीं आता ना, लेकिन C के साथ माइनस आएगा, तो इसलिए वो -8 सेंटीमीटर से लेके TVL-2 यानी कि +6 तक जा सकती है। +6 से कम, +5 लेस देन हो जाएगा ना, उससे कम हो जाएगा। ठीक, तो ये इसकी रेंज है C और D की, सॉरी 6 तक जा सकती है या उससे ऊपर भी जा सकती है, लेकिन 6 इसकी रेंज है, क्योंकि 6 जब अगर वैल्यू आ जाती है तो फिर आप उसको स्टेज 4 कहते हैं। ठीक है, तो 6 आपका ये इसकी रेंज है C और D पॉइंट की। जेनिटल हाइटस मैंने आपको कहा है कि पेरिनियल बॉडी दोनों 3 to 4 सेंटीमीटर ऑन एवरेज आप इसको ले सकते हैं नॉर्मल वैल्यूज़। ठीक है, TVL जो है वो 8 to 12 सेंटीमीटर की इसकी रेंज होती है। अच्छा, अब ये वही सारे इन्होंने पॉइंट्स शो किए हुए। ये फर्स्ट जो फिगर है ये वाली, ठीक है, ये नॉर्मल पॉइंट्स हैं कि D है, C है, और एंटीरियर वजाइनल वॉल के पॉइंट्स हैं। हाइमन को शो किया हुआ जेनिटल हाइटस पेरिनियल बॉडी, ये नॉन हिस्टेक्टमाइज पेशेंट में है, और ये वाली जो फिगर है ये हिस्टेक्टमाइज में है। ठीक है, इसी वजह से इसमें C पॉइंट है लेकिन यहाँ पर D पॉइंट नहीं है। ठीक है, अच्छा अब ये देख लें आपके, ये दो जो पिक्चर्स हैं इसमें उन्होंने क्या, अब आपके पास एक ग्रिड आया है, ठीक है, साथ इसमें खैर पिक्चर भी है हमारे पास, तो ग्रिड को हम देखते हैं। सबसे पहले हम देख लें दरमियान वाली रो अपनी। ठीक है, G4 है, 4 है, 9 है। ठीक है, ये हमारी लेंथ्स हैं। उसके बाद जो ऊपर फर्स्ट रो है ये एंटीरियर वजाइनल वॉल को शो कर रही है, AA 0 है, BA 0 है। ठीक है, और C पॉइंट क्या कह रहा है, C पॉइंट कह रहा है कि वो -6 है। ठीक है, TVL 9 है और C पॉइंट -6 है। ठीक है, ये -3 से ऊपर है, इसका मतलब है कि नो प्रोलैप्स। ठीक है, स्टेज 0। कुछ जगहों पर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जो C पॉइंट है वो इससे ऊपर है लेकिन अपने नॉर्मल वैल्यू पे नहीं है, सपोज़ जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर C पॉइंट जो है वो -3 पे जब आएगा तो फिर हम लोग इसको लेंगे -3 से लेके -1 के दरमियान के, ये स्टेज 1 है।
ठीक है। लेकिन कुछ जगहों पर उन्होंने -4 -5 को भी कहा है कि ये स्टेज 1 है, ठीक है। रीज़न बीइंग कि वो उन्होंने ये कहा है कि ये स्टेज जो 2 का क्राइटेरिया है, जो कि -1 सेंटीमीटर अबव द हाइमन है, उसको मीट नहीं कर रहा। जो उससे ऊपर वैल्यू आएगी वो स्टेज 1 है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा बेहतर है इसको याद करना, कि आप यूँ याद करें कि -3 से लेकर -1 के दरमियान स्टेज 1 है, और फिर -1 से लेकर +1 के दरमियान स्टेज 2 है, ठीक है। तो -6 है, इसका मतलब है कि यूट्राइन प्रोलैप्स नहीं है। और इसी तरह से AP और BP को देखें, ये यहाँ पर ये दोनों जो हैं वो नॉर्मल हैं, क्योंकि हमने क्या कहा था, नो प्रोलैप्स। इसका मतलब है कि AP और BP जो हैं वो -3 पे होंगे। एंटीरियर वाले जो हैं वो -3 पे नहीं है, वो 0 पे हैं। देखें यहाँ पर भी आप देख लें, ये पिक्चर में ये देखें, ये हाइमन के लेवल पे आए हुए हैं, AAB और BAB। लेकिन जबकि ये पोस्टीरियर वाले जो हैं ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है। तो इसका मतलब है कि ये स्टेज 2 सिस्टोसील है, एंटीरियर वजाइनल वॉल प्रोलैप्स है स्टेज 2, ठीक है। यूट्राइन नहीं है, पोस्टीरियर वजाइनल वॉल नहीं है, लेकिन एंटीरियर वजाइनल वॉल स्टेज 2 है। इसी के ऑपोजिट जो है वो ये पोस्टीरियर वजाइनल वॉल है। यहाँ पर BP आया हुआ है, लेकिन AA जो है वो नॉर्मल जगह पर है। इसका मतलब क्या हुआ कि, ठीक है, आप इसको जो एंटीरियर वजाइनल वॉल है, पोस्टीरियर वजाइनल वॉल है, ये स्टेज 2 पर है, लेकिन एंटीरियर वजाइनल जो है वो नॉर्मल है। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं, ये टोटल लिवर्जन है, ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर उन्होंने ग्रिड में क्या दिया हुआ है, AA+3 है, BA+3 है, ये भी यानी कि टोटल इनका प्रोलैप्स है। एंटीरियर पोस्टीरियर वजाइनल वॉल का भी प्रोलैप्स है, और TVL जो है वो कितनी है, 9, ठीक है। C कितना है, +7, यानी कि ये TVL -2 सेंटीमीटर से के बराबर है, इक्वल है ना। तो इसका मतलब है ये स्टेज 4 प्रोलैप्स है। अगर TVL 9 है और उसमें से -2 करें तो 7 बनता है, ठीक है। और C हमारा 7 पर है, तो अगर ये C 7 से नीचे होता, 6 होता, और TVL 9 होती, तो हम इसे कहते हैं ये स्टेज 3 है, ठीक है। अब ये -2 के इक्वल है, TVL -2 के इक्वल है, तो ये स्टेज 4 है। फाइन, अच्छा, प्रोसीजर देख लें कि प्रोसीजर में स्टेप 1 क्या है कि एम्प्टी करना है ब्लैडर, उसकी पोजीशन बनानी है, लेफ्ट लेटरल, स्टैंडिंग, लिथोटमी, और फिर मैयर करने हैं ये सारे पॉइंट्स। हाइमन को रेफरेंस पॉइंट लेना है, उससे ऊपर हमारी जो है वो माइनस में होंगे पॉइंट्स, नीचे प्लस में होंगे, और साथ में हम लोग इसी तरह से लैंडमार्क्स को भी मेजर करेंगे, जेनिटल हाइट्स, पेरिनियल बॉडी और टोटल जेनरल लेंथ। लेकिन इसमें कोई भी वल्सल्वा मैनूवर यूज़ नहीं होगा जब नीचे वाली मेजरमेंट्स लेंगे, ठीक है। स्टेज 3 क्या है कि इनको अपने ग्रिड में लिखना है सारी वैल्यूज़ को, और फिर इस ग्रिड को ना एक लाइन डायग्राम के साथ भी आप बना सकते हैं। इसी तरह से ये दरमियान वाली जो लाइन है वो 0 यानी कि हाइमन को शो कर रही है, और उसके नीचे जो है पीछे ये माइनस वाले पॉइंट्स हैं, और ऊपर जो है वो प्लस वाले पॉइंट्स हैं, और इसके साथ भी आप क्वान्टिफाई कर सकते हैं कि कौन सी स्टेज है। फाइन, अच्छा, ये अगेन वही स्टेज का प्रोसीजर है कि स्टेजिंग ही दोबारा रिपीट किया, लेकिन हम लोग इसको कर चुके हैं, मैं इसको दोबारा नहीं आपको बताती। अच्छा, ये थोड़ा सा प्रोसीजर इन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको देख लें। ये देखें, तो कह रहे हैं कि पोजीशन आपने क्या उसकी लेफ्ट लेटरल पोजीशन बनानी है, डॉर्सल लिथोटमी पोजीशन बनानी है एट द एंड ऑफ द काउच, ठीक है, ब्लैडर एम्प्टी करने के बाद। आइडेंटिफाई करना है हाइमेनल रेमनेंट्स को। अच्छा, ये आइडेंटिफाई करने के बाद ना, अगर तो वैसे मेरा ख्याल है कि पहले आपको C पॉइंट ले लेना चाहिए, क्योंकि वो प्रोलैप्स हुआ होता है पेशेंट, तो आप उसका C पॉइंट पहले मेजर कर लें अगर बाहर है तो, ठीक है। बाहर है तो पहले आप जो प्रोलैप्स पॉइंट है उसको मेजर कर लें, उसके बाद उसको आप रिड्यूस करके बाकी मेजरमेंट्स लें, ठीक है। उसके लिए आपके पास एक वुडन स्टिक होनी चाहिए जिसके ऊपर मार्किंग्स लगी हुई हों, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करना है हाइमन को, जो कि आपने रेफरेंस पॉइंट लेना है, फिर आपने इंसर्ट करना है सिम स्पेकुलम, डिप्रेस करना है पोस्टीरियर जेनरल वॉल को, एंड पेशेंट को कहना है कि वो पुश करे। फिर आपने रूलर से मेजर करना है AA, BA और C पॉइंट को, ठीक है, और उनको आपने टॉप रो में लिख लेना है, ठीक है। और इसी तरह से फिर आपने टर्न करना है, पेशेंट को सेम स्पेकुलम पास करना है, डिप्रेस करना है एंटीरियर वजाइनल वॉल को, और पेशेंट को कहना है कि वो फिर पुश करे। और फिर आपने कौन से पॉइंट्स लेने हैं, AP, BP और D पॉइंट, ठीक है। और फिर इसी तरह से आपने उनको मेजर कर ग्रिड में आपने मेंशन कर देना है। फिर आपने जो है वो रिड्यूस पोजीशन में आपने तमाम मेजरमेंट्स लेनी है, जेनिटल हाइट्स की, पेरिनियल बॉडी की और टोटल जेनरल लेंथ की, और फिर आपने उसको मिडल लाइन में शो करना है। और फिर आपने पेशेंट को कहना है कि वो खड़ा हो जाए, और खड़ा होने के बाद आपने स्टैंडिंग पोजीशन में आपने उसका डिसेंट जो है वो विद द रेफरेंस टू द हाइमन कंफर्म करना है कितना है, ठीक है। और फिर आपने उसको फाइनली स्टेज करना है पेशेंट को, फिर अपना बाकी एग्जामिनेशन भी कंप्लीट करना है, ठीक है। अभी हम इसको कंप्लीट करते हैं, यहाँ पर एंड करते हैं। और अगर अभी भी आप लोगों को किसी पॉइंट में कोई कन्फ्यूजन है तो फिर हम इसको अपने ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। फ़ाइन, जज़ाकिल्लाह।